अपना नाम एक बार फिर से बताएं। सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह पटेल, राइट? यस सर। और आप जो है अभी विद्यार्थी हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेंस में क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं? मेंस में सोशियोलॉजी ऑप्शनल रख रहा हूँ सर। सोशियोलॉजी। अब तो आजकल तो एक ही लेना पड़ता है, तो सोशियोलॉजी से कहाँ चल यस जाएगा। हाँ, अब तो एक ही लेना है। हाँ, चलिए, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी और मच। मैं चाहूंगा कि इसके बुजुर्ग से जो है आप जैसे प्रतिभाशाली बच्चे आगे निकले और देश को जो है अपना नेतृत्व प्रदान करें। जी सर। और आपने क्राइम फ्री भारत को क्या समझा अब तक, क्या जाना आपने? सर पहले मैंने वीडियोस देखा था, फिर तो मैं स्टडीज में बिजी हो गया तो उतना नहीं देख पाया। जी। लॉकडाउन के टाइम पे देखा था। तो अच्छा। वहाँ पे मतलब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, वेबिनार्स वगैरह, जी। उसमें मतलब यही समझाया जाता है कि कैसे क्राइम फ्री रख सकते हैं इंडिया को, छोटे छोटे स्टेप से कैसे लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे कि क्राइम कम से कम हो, या फिर कहीं हो रहा है तो आसपास लोगों को कैसे जागरूक करें उससे बचने के लिए। देखो, ये जो बातें आपने कही हैं ये सभी बातें सही हैं, लेकिन जी सर। सबसे बड़ी बात ये है कि आज की राक्षसी व्यवस्था का जान जो है जिस तोते में है उसका नाम राजनेता है। यस इतने सर। सालों की सेवा और इतने सालों की रिसर्च के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है जहां के राजनेता दुष्चरित्र हों, दुष्ट हों और हाँ सर, अभी अपराधी। रिसेंटली देखा है मध्य प्रदेश में कैसे एक दलित के ऊपर ऐसे मतलब यूरिनेट किया है एक विधायक नहीं, के लेकिन वो भी मतलब। तो दुष्टता है ना कि आपने पैर छू के और दुशाला वो कर दिया है। ऐसे दुष्ट हाँ नेताओं को क्योंकि आपने इलेक्शंस आ रहे हैं आपने अभी। ऐसे दुष्ट नेताओं को अपने पार्टी में जगह क्यों दी? मैं तो बिल्कुल माननीय बिल्कुल। शिवराज सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मॉरल ग्राउंड पर रिजाइन करें। बिल्कुल सर। मतलब यदि यदि जो है ऐसी सतर्कता रखी जाएगी तो फिर किसी दुष्टों को जो है ना गड़बड़ी करने की मौका नहीं दिया जाएगा। और आप सर जो है करप्शन एक बहुत बड़ा एविल है, जब तक करप्शन कम या हटेगा नहीं तब तक। करप्शन करप्शन तो इन दुष्ट राजनेताओं का ही जनक है ना। ये करोड़पति लोगों को टिकट देते हैं, दुष्ट लोगों को, अपराधियों को टिकट देते हैं, अच्छे अधिकारियों को पसंद नहीं करते हैं। और बिल्कुल आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। बच्चे, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुमको इस बात का आभास है कि जी सर। बिल्कुल अंग्रेजों ने जो नियम कानून 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट हाँ सर। राजनेताओं ने वही सब कानून आज भी आप पर थोप के रखे हैं। हाँ लॉर्ड डलहौजी वगैरह ने, वॉरेन हेस्टिंग ने जो भी किया वो आज भी कानून चल रहे हैं, चाहे फिर प्रेस को सभी लेकर के हो। सभी सभी के सभी वही कानून आपके ऊपर अधरोपित हैं, राइट? हाँ और जुडिशरी में भी अभी वही है, बस सिविल सर्विस में थोड़ा बहुत रिफॉर्म आए हैं, बट है तो उसी के गाइडेंस किस पे रिफॉर्म की बात गाइडलाइन। कर रहे हो? इन्होंने जो है दुष्टता पूर्वक, जो पहले आपको पदोन्नति मिलती थी अब उसमें 360 डिग्री लगा दिया। तो 360 डिग्री में आप सर मैं वो बदमाशी, डिस्ट्रिक्ट एक मजिस्ट्रेट मिनट, से मैजिस्ट्रियल पावर छीन लेंगी उसकी बात कर रहा देखो, वो तो एक सिद्धांत के तहत हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं। जज था। और हाँ उसके पावर अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हाँ जी। अब जज भी आपको न्याय नहीं दे रहे हैं, ये दुष्ट अधिकारी भी न्याय नहीं दे रहे हैं, ये चरण सेवक बन गए हैं। और ये दुष्ट अधिकारी आए कहां से हैं? ये तो अंग्रेजों की ही व्यवस्था का हिस्सा है ना। तो अंग्रेजों ने देशभक्त थोड़ी पैदा किए थे, उन्होंने शासन करने वाले बादशाह पैदा किए थे। क्या हाँ किए जो कि थे? एक्सप्लॉइट कर सकें। करेक्ट। उनके जैसे कि माध्यम से। कलेक्टर्स ही बनाए थे तो जो पेजेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करके लैंड रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकें, वैसे लोगों बिल्कुल को ही बनाया बिल्कुल, था। उनका नाम ही कलेक्टर था, कलेक्ट करने वाला। हाँ जी। क्या नाम था? कलेक्टर। कलेक्ट कलेक्टर। करो रेवेन्यू, धन, और जी। वो भी उत्पीड़ित करते हुए। देखिए बच्चे, तुम्हें, मुझे नहीं मालूम है तुमको इस बात की जानकारी है नहीं है, आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ इट। क्या जी। आपको ये जानकारी है कि एक 1780 पेज की रिपोर्ट लॉर्ड विलियम एडम ने और लॉर्ड लॉर्ड मैकाले ने, जिसने आपकी गुरुकुल पद्धति को तोड़ा और बाबुओं को पैदा करने वाली नई जो है एजुकेशन व्यवस्था लाए हैं, आपको मालूम है 1780 पेज की रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी? क्या ये जानकारी आपके उसमें है क्या? सर ये रिपोर्ट के बारे में जानकारी तो नहीं है, बट ये जानकारी है कि गुरुकुल पद्धति को हटाकर इन्होंने अपनी ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी।
बेटे फिर वो 18 33% का तो पासिंग तो क्राइटेरिया है और वो सब। तो एक 2 फरवरी 1835 को, उसके पहले ये लॉर्ड विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले, इन दोनों लोगों ने भारत का भ्रमण किया था, हर गुरुकुल को विजिट किया था इन्होंने, राइट। हाँ और जी। इस रिपोर्ट में उस गुरुकुल के महान सिस्टम के बारे में बखान है कि कितना महान सिस्टम है, जिसमें 18 विधाओं में पार एक्सीलेंस थी, 18 विधाओं में, जिसमें शल्य चिकित्सा भी एक विधा हुआ करती थी। मतलब आपकी शल्य चिकित्सा 2 फरवरी 1835 को महान रूप से विकसित थी। अच्छा। जब जो है उन्होंने पूछा कि भैया तुमने जो है ना गुरुकुल सिस्टम के बारे में तो बड़ी बखान कर दिया है, क्या आपने ब्रिटेन के सिस्टम को भी अध्ययन किया? तो जिस समय भारत की साउथ में लिटरेसी 97-99% थी और नॉर्थ में ये सबसे कम थी, 80% थी, और 57% महिलाएं गुरुकुल की प्राचार्य थी साउथ में। हाँ जी। उस समय जब लॉर्ड मैकाले से पूछा गया कि ब्रिटेन की स्थिति क्या है, तो उन्होंने बताया कि ब्रिटेन की जो है लिटरेसी वाज 17%, 17%, केवल 17%। और वहां पर 7 दिन में केवल 1 दिन स्कूल लगता था, जिसको संडे स्कूल कहते थे। क्या कहते थे? संडे स्कूल। और उसमें क्या पढ़ाया जाता था? केवल एक विषय, बाइबल। तो अच्छा। आप बताओ, हमारा गुरुकुल सिस्टम और इनका जो है एजुकेशन सिस्टम, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस अंदाज की बात है कि नहीं है? गुरुकुल सिस्टम में तो हर विलेज में स्कूल पाया जाता था, गुरुकुल जिसे हम कहते थे, बट इंग्लिश सिस्टम में ऐसा नहीं था। वो एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को ज्वाइन करके एक अच्छी ये community बनाते बहुत थे। महान शिक्षा थी जो आपकी फिजिकल नीड के बारे में थी, और उसके हिसाब से जो है आपकी आवश्यकता के अनुसार ग्रेजुएशन था, जो कि पार एक्सीलेंस तक था। भारत की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए लोग बाग जो है, जैसे आईएएस आईपीएस की तैयारी होती थी ना, ऐसे श्रीलंका में और बहुत सारी जगहों पर ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर हुआ करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए लोग बाग 2-2, 3-3 साल की कोचिंग लेते थे, तब जो है ना वहां पास कर पाते थे। और लोग बाग चाइना के पहाड़ी मार्ग से बहुत कठिनाई से जो है ना भारत पहुंचते थे। इतना विख्यात था भारत का जो है ये एजुकेशन सिस्टम, इतना विख्यात था। मिथिला और हमें अभी रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें भारत में तो खत्म कर दी गई हैं, लेकिन चाइना के और दूसरे देशों के जो बच्चे यहाँ पे आए थे, उनकी जो है ना, जो यहाँ से वो लिटरेचर मटेरियल पढ़ के गए होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इन सब देशों में अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। जो क्या हमें पीएचडी करके उस सब मटेरियल को जो ना इकट्ठा कराना चाहिए, अपने बच्चों को जो है इन राज्यों में, देशों में भेजना चाहिए और रिसर्च करके उसमें पीएचडी देना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल। तो ये हमारे दुष्ट राजनेता तो इतने दुष्ट हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को डीलिट की डिग्री दे दी गई, तो उस महान व्यक्ति ने 45 मिनट तक जो है ना अंग्रेजों का गुणगान करते रहे कि साहब जो है ना, यदि आप नहीं आए होते तो हम तो जो है ना मूर्ख लोग थे, हमें तो कुछ आता ही नहीं था। इन लोगों को भारतीय विरासत के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन चलिए लौट के आते हैं इन बातों को। तो इस जो 1780 पेज की रिपोर्ट है, इसके एक ओपनिंग रिमार्क जो है ना लिखा गया था अंग्रेजी में, जिसमें लिखा गया था, आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और पुअर मैन। मैंने भारत के हर कोने कोने का भ्रमण पिछले 3 वर्षों में किया, मुझे भारत में एक भी भिखारी और एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि 1835 से अभी भी हम 2023 में है, 200 साल ही से भी कम समय हुआ है, राइट। जिसमें से 75 साल तो जो है ये सत्ता के हस्तांतरण के बाद वाले हैं। इसका मतलब है कि लगभग 110-115 सालों में इन दुष्ट अंग्रेजों ने ऐसा क्या शोषण किया कि हम इतनी समृद्धता से घटके जो है हम दरिद्रता में पहुंच गए, और हमारे लाखों लोग भुखमरी से मर गए। जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था, जहां एक भी व्यक्ति जो है भिखारी नहीं था। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मैथिली शरण गुप्त नहीं कह रहे हैं,
ये बात उनका लॉर्ड मैकाले कह रहा है, लॉर्ड विलियम एडम कह रहे हैं, और वो भी भारत की जन्म वो भारत पे नहीं कह रहे हैं, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि वो 1780 पेज की रिपोर्ट जो है ना हर भारतीय को पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सर। आज 200 साल बाद कम से कम हम 2 फरवरी 1835 के लेवल पे तो पहले पहुंचे। जी सर। तो क्राइम फ्री भारत ने जो है इतना महान जो है ना कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि इससे जुड़कर आप जो है भारत को पुनः महापरिवर्तित कर पाएंगे। इस देश से जो है गुलामों के नियम कानून जो है वो बदल दिए जाएंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करते हुए उसे पारदर्शी बनाया जाएगा, अकाउंटेबल बनाया जाएगा, संवेदनशील बनाया जाएगा। ये सर उसमें तो लेजिस्लेशन में काफी चेंजेस की नीड होती है सर। ये यदि आप क्राइम फ्री भारत को देखेंगे तो मैं आपको अभी लिंक भेजूंगा बेटे, उस लिंक को डाउनलोड करके आप उसी ऐप में जाएंगे, अबाउट द कम्युनिटी पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि ये देश 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित होने वाला है और इन लक्ष्यों को जमीन पे उतारने के लिए मॉडल तैयार कर लिए गए हैं। अब इस पूरी व्यवस्था में एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, ये दुष्ट राजनेता जो मोटी खाल के हैं, जो घटिया है, जो दुष्ट है, जो जो वो है, ये सब उसमें जो है बाधित है। राइट, समझ गए बेटे? तो ये राजनेताओं को हराने का भी मॉडल तैयार कर लिया गया है। ठीक है ना? तो इसके तहत जो है 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिनके चेहरे भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त कौन कहलाएगा? जो इस ऐप के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे चंद्रगुप्त कहेंगे। राइट? जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति में 403 विधायक हैं, तो 403 सदस्यों की मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रतिनिधि पहुंचेगा और एक विधायक का टिकट लेके भी पहुंचेगा। और जो विधायक का टिकट मिल जाएगा और नामांकन भर देगा, इसके बावजूद भी उसे लगातार संगोष्ठियां लेना है, उसे ये नहीं कहना है कि मैं खड़ा हुआ हूं मुझे वोट दो। वो क्या कहेगा? क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। 21 लक्ष्यों सहित आपको महापरिवर्तित करने वाला, आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत देने वाला इस मिशन से आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए। और उसका सदस्य शपथ जानते क्या कह रही है? क्या कह रही है सदस्य शपथ? कि हम छत पे चढ़ जाएंगे और जो भी हमारे क्षेत्र का अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त घोषित होगा, उसको जो है ना हम थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और उसको शपथ के साथ जिताएंगे। जब 80% से ज्यादा लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के ये संदेश देंगे, तब आप मुझे बताइए राजनेता चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। तो ये जो इन्होंने जो बीच में ठेकेदार पैदा कर दिए हैं, क्योंकि इन दुष्टों ने तो राजाओं को, महाराजाओं को, जमींदारों को, जो इस देश को लूटते थे, जो शोषण करते थे, उन्हीं को टिकट दे के आज उन्हीं के बच्चे जो है ना वो टिकट दिया जा रहा है। दुष्टों को, बदमाशों को, मक्कारों को, भ्रष्टों को, दुष्चरित्र लोगों को और अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। अब बताओ, जो ये ठेकेदार बने हुए हैं वोटों के, इनके बच्चे और इनकी बीवियां भी जो ना इनको, जो इनके दुष्चरित्र को जानती हैं, वो भी इनको वोट नहीं देंगी। वो भी अपराध मुक्त भारत से जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगी? बिल्कुल सर। बट सर कास्ट पॉलिटिक्स जैसी चीज जब तक यहाँ है, मनी और आर्म्स के पावर से ही दबा दिया जाता है लोगों को। ये बिल्कुल दोनों ही चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत क्या कह रहा है? क्राइम फ्री भारत एक बड़ी छोटी सी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि ये लोग चुनाव के पहले दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और उसे कत्ल की रात कहते हैं। अपराध मुक्त भारत कह रहा है कि अब हम महाकत्ल की रात करेंगे। महाकत्ल की रात कैसे की जाएगी? हम अपने सदस्यों से कहेंगे, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास ये रात में जाके दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, सब बांटते हैं, उनसे कहा जाएगा कि अब ये लोग आए तो इनसे मोल भाव करिए। राइट? एक सॉफ्टवेयर भेजा जाएगा जिसके माध्यम से वो चीज रिकॉर्ड होके उसी समय सर्वर पे पहुंच जाएगी, भेजना नहीं पड़ेगी, वो ऑटो जो है ना वहां पहुंचेगी। ठीक है ना? बट सर सारे वोटर्स इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो अपनी नीड को समझ पाए और उनके सामने कोई जरूरत नहीं है। हम उनको उनके काम की बात समझा रहे हैं कि अभी उनको 2000 रुपए मिल रहे हैं, अब 20,000 रुपए लो और वोट जो है ना अपने चंद्रगुप्त को ही देना है।
हम जो है, जैसे देखिए जीतने वाले हमारे चंद्रगुप्त होंगे, हमारे पास सर्वर में ऑलरेडी इनके वीडियो रिकॉर्ड होंगे। उसी दिन जिस दिन जीतेंगे उसी दिन शपथ लेंगे, एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे और रात भर पुलिस जो है ना इन दुष्टों को जो है ना पकड़ के जेल में डाल देगी। तो ये लुटपिट भी जाएंगे और उस अधिनियम में लिखेंगे कि चूंकि ये जो है घोषित पॉलिसी के तहत किया गया है, लिहाजा जो पैसा जिसको मिल गया है उसी का ही हो जाएगा। तो बताइए, अभी उस गरीब व्यक्ति को 2,000 रुपए मिल रहे हैं, फिर 20,000 रुपए मिलेंगे। अभी यदि वो दारूखोर है, एक बोतल मिल रही है तो फिर 1 क्रेट मिल जाएगी। अभी उसको 1 साड़ी मिल रही है तो फिर उसको 1 दर्जन साड़ी मिल जाएंगी। तो वो लाभान्वित भी होगा और बाद में तो हम उसको भविष्य बदलने वाले हैं, उसको समृद्ध बनाने वाले हैं। बिल्कुल। समझ गए? तो आप बताइए, भारत परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। चलिए बेटे, एक बार अपना नाम फिर से बताइए। सूर्य प्रताप सिंह। तो सूर्य प्रताप सिंह पटेल जी, अब आप जो है अपने SMS पे लिंक लीजिए और इससे जो है ना जुड़ जाइए और जगह जगह पे लोगों के बीच में जाके हमारे वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों से सुनिए, जब भी समय मिलता है, जब तैयारी करते करते बोर हो जाओ तो जितना भी समय मिला वो किसी के पास बैठ के एक छोटे से समूह को बुला लीजिए और कहिए कि चलिए चाचा जी को दादाजी को सुनते हैं, राइट, और उनको जोड़ते जाइए, राइट। ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल सर। चलिए, तो मैं आपको एक बार बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अगली बात जो है ना बाद में करेंगे बच्चे। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।